विद्यार्थी मित्र, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 1 हिंदी प्रवेशिका, विषय हिंदी, और उसमें हम आगे वर्णमाला में घ का अभ्यास करेंगे। पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। यहाँ पे आपको घर का चित्र दिया गया है। ग से क्या होगा तो घर। इसे गुजराती में इस तरह ग लिखते हैं। ग तो घ से घर, घर, और गुजराती में इस तरह लिखेंगे घर। आगे है घ ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। ग शोधी तेना पर गोल बनाओ। नीचे दिए गए वर्ण में से जो कोष्टक में दिखाई दे रहे हैं उसमें से हमें घ ढूंढकर उस पर गोल बनाना है विद्यार्थी मित्र। तो इस तरह से घ पर गोल बनाएंगे। इस तरह से सिर्फ घ पर ही हमें गोल बनाने हैं, दूसरे वर्णों पर नहीं विद्यार्थी मित्र। इस तरह आपको भी अभ्यास करते रहना है घ ढूंढकर, और आपकी किताब में लिखना है। आगे विद्यार्थी मित्र पढ़ो और એટલે કે વાંચो। घ हमें पढ़ना है, घ से घर। इस तरह से आगे दिया है रंग भरो, એટલે નીચે જે ઘ આપ્યો છે એની અંદર તમારે રંગ પૂરવાનું છે। आगे है बिंदुओं को मिलाओ, એટલે કે टपकाओं जोड़ो। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 यहाँ तक अंक दिए हैं, उसको हमें जोड़ते जाना है और घ बनाना है जो यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है। इस तरह से आगे पढ़ो और लिखो, એટલે કે વાંચો અને લખો। नीचे हमें वर्ण दिया है कि घ, तो घ से हमने पहले पढ़ा कि क्या होता है, तो घ से होता है घर। यहाँ पे वैसे ही बिंदुओं को जोड़कर हमें घ का अभ्यास करना है और सीखना है कि घ कैसे लिखा जाएगा। इस तरह से बिंदुओं को जोड़ते जाना है और हमें पढ़ते जाना है और लिखते जाना है कि घ से क्या होगा, घ से होगा घर। आगे वैसे ही हमें बिंदुओं को जोड़ते जाना है और लिखते जाना है। इस तरह से आपको भी लिखना है और अभ्यास करना है। घ से क्या होगा, घर। बाकी की लाइन आपको आपकी गुरु कार्य बुक में लिखनी है और इसका अभ्यास करते जाना है। घ से घर। आगे है विद्यार्थी मित्र घ को घ से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो, એટલે કે ઘ ने घ થી शुरू થતા चित्रों સાથે जोड़વાનું છે। नीचे आपको दिए गया है कि घ दिया है बड़ा और उसको घ से बने शब्द से हमें जोड़ना है। पहले है घड़ी, उसको इस तरह से घ से जोड़ना है। फिर घड़ियाल, फिर घोड़ा, फिर है घड़ा। ऐसे ही आपको जोड़ना है, सिर्फ घ को, बाकी के वर्ण को नहीं। आगे है घ के नीचे रेखा खींचो, એટલે કે घ ની नीचे લીટી करो। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं पुस्तक में, उसके नीचे घ के नीचे ही हमें सिर्फ લીટી दौड़नी है। जैसे कि घटना लिखा है तो घ के नीचे हम लाइन खींचेंगे। आगे है बाघ, तो इस तरह से घ के नीचे। फिर है घर, घ के नीचे। फिर आगे है घड़ी, इस तरह से। फिर आगे है घड़ा और घड़ियाल। इस तरह से आपको पहचानना है कि घ
कौन सा है और घ के नीचे आपको लाइन खींचनी है। घ से अलग वर्ण पर ऐसी निशानी आपको करनी है। घ થી જુદા પડતા અક્ષર पर આપણે खटानी निशानी करवानी है। यहाँ पे आपको पुस्तक में दिया गया है कि घ है, म है, छ है और आगे कई वर्ण दिए गए हैं। उसमें से जो घ है उससे अलग पड़ते वर्ण पर हमें इस तरह से निशानी करनी है। ख, तो अच्छा, इस तरह से आपको निशानी करनी है। जो ग है उस पर नहीं करनी है, बाकी के वर्ण पर हमें निशानी करनी है और पहचानना है कि घ कौन सा है। ठीक है विद्यार्थी मित्र। आगे है विद्यार्थी मित्र, पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। यहाँ पे चित्र दिए गया है और नीचे शब्द भी दिया है, उसको पढ़ना है और यहाँ पे जो अक्षर नहीं दिया है उसको लिखकर हमें आगे उसको पढ़ना है। तो पहला शब्द है घड़ा और चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि कौन सा चित्र है। ठीक है, उसको हमें इस तरह बिंदुओं से, जैसे कि हमने आगे भी अभ्यास किया था वैसे ही उसे जोड़ना है और लिखना है, पढ़ना है कि कौन सा शब्द बनेगा। तो ये बना घड़ा। आगे है घड़ी का चित्र है और लिखा है नीचे घड़ी। इस तरह से आपको भी लिखना है अपनी बुक में, घड़ी। आगे कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्र? घोड़ा। इस तरह से आपको भी लिखना है। आगे कौन सा चित्र है? घर का चित्र है, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है और आपको उसको पूर्ण करना है लिखकर। ये भी आपको गृह कार्य में लिखना है, जैसे आगे भी मैंने कहा था वो सब भी लिखना है और ये भी लिखना है। आगे है विद्यार्थी मित्र, शब्द में से घ ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। शब्दમાંથી घ શોધીને તેના पर गोल बनाना है। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है कि घबराना, और उसको गोल कैसे बनाना है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। वैसे ही दूसरा शब्द है आगे बाघ, तो हमें सिर्फ इस तरह से घ पे गोल बनाना है। डाकघर, तो फिर से वैसे ही घ पर गोल बनाएंगे, जिससे हमें घ को पहचानने में आसानी होगी। आगे है घटना, सिर्फ घ पर गोल बनाएंगे। इस तरह से आपको पता चलेगा कि शब्द में से घ कौन सा है और आप आसानी से समझ जाएंगे विद्यार्थी मित्र। आगे है विद्यार्थी मित्र च, उसमें हम पढ़ो और लिखो यानी कि वाँचो और लखो। हमें यहाँ पे चित्र दिखाई देता है, किसका चित्र है विद्यार्थी मित्र? तो च से चरखा लिखा हुआ है और हम देख भी सकते हैं कि ये चरखे का चित्र है। गुजराती में તેને આવી રીતે ચ લખાશે। ચ से चरखा એટલે કે રેંટિયો, ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે? રેંટિયો। ચ ढूंढकर उस पर गोल बनाओ, च શોધીને તેના पर गोल बनाओ। तो विद्यार्थी मित्र, नीचे आपेला वर्ण यानी कि नीचे दिए गए वर्ण में से हमें पहचानना है कि च कौन सा है और उस पर हमें गोल बनाना है। तो इस तरह से हमें पहचानना है कि यह च है। आगे ये दूसरा च, फिर तीसरा, फिर है चौथा और पांचवा। ध्यान से देख लीजिए, कोई रह तो नहीं गया है, तो कोई भी नहीं रह गया है। इस तरह से आपको पहचानने में भी आसानी होगी और आपको नोटबुक में इसे लिखना भी है। आगे विद्यार्थी मित्र पढ़ो और એટલે કે વાંચो। यहाँ हमें च पढ़ना है। ठीक है, च से हमने क्या पढ़ा था? चरखा। ऐसे ही आपको पढ़ना है। आगे है रंग भरो એટલે કે रंग પૂરો। અહીંયા જે च આપ્યું છે
એમાં તમારે રંગ પૂરવાના રહેશે તમને મનગમતા. બિંદુઓ કો મિલાવો એટલે કે ટપકાઓને જોડો. અહીંયા ટપકાને તમારે જોડવાના છે અને ચ લખવાનો છે. નીચે ભી આગે હે પઢો ઓર લીખો, વાંચો અને લખો. અહીંયા પણ ચ લખેલો જ છે. च से चरखा इस तरह से पढ़ा जाएगा. यहाँ भी बिंदुओं को मिलाकर च लिखना है इस तरह से. और क्या बोलना है? च से चरखा. च से चरखा. आगे हमें बिंदु नहीं दिए गए हैं इसलिए हमें आगे आ जाना चाहिए कि च कैसे लिखा जाएगा. आगे वैसे ही आपको 2 लाइन दी गई है, उसको आपको किताब में होमवर्क के लिए लिखना होगा. ठीक है विद्यार्थी मित्र. आगे है विद्यार्थी मित्र, च को च से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो. એટલે કે ચ ने च थी शुरू થતા चित्रों साथे जोड़ो. यहाँ पे हमको चित्र दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से हमें पहचानना है कि च से कौन सा शब्द शुरू होता है. तो पहला दिखाई देता है जो हमने पहले ही पढ़ा है कि च से क्या होता है, च से चरखा होता है. उसको हमने च से जोड़ दिया है. आगे आएगा यहाँ दूसरा शब्द है चम्मच, उसको हम जोड़ देंगे. फिर आगे का शब्द है चपरासी, तो उसको भी हम जोड़ देंगे. फिर क्या है चराई. ठीक है, आगे के शब्द नहीं आएंगे. इस तरह से हमें च से शुरू होने वाले शब्द पहचानने हैं और उस पर हमें चित्र की ओर उसे जोड़ने हैं. आगे है च के नीचे रेखा खींचो, यानी कि च ની नीचे લીટી દોરવાની છે. हमें कोष्टक में दिखाई दे रहे हैं कि हमें शब्द उसके पहचानना है. और पहला शब्द है नाच, तो च के नीचे इस तरह से हमें लाइन दौड़नी है. आगे है कचहरी, तो च के नीचे इस तरह से. चमेली, चतुर. आगे है चना और चरण. इस तरह से कोष्टक में हमें पहचानना है और लाइन करनी है. आगे है च से अलग वर्ण पर हमें इस तरह से निशानी करनी है. च थी शुरू थता अक्षर पर हमारे खोटानी निशानी करवानी है. च थी अलग पड़ता अक्षर पर हमारे खोटानी निशानी करवानी है. तो अलग पड़ते कोष्टक में दिए गए हैं उसे हमें इस तरह से पहचानना है और इस तरह से निशानी कर देनी है. ठीक है विद्यार्थी मित्र, आप आसानी से पहचान पाएंगे और इस तरह से निशानी भी कर पाएंगे. आगे विद्यार्थी मित्र पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो. इसमें भी हमें चित्र दिखाई दे रहा है और नीचे हमें शब्द दिए गए हैं. पहला शब्द है उसको पढ़ना है और नीचे लिखना है. पहला शब्द हम पढ़ेंगे चपरासी. नीचे भी लिखा है चपरासी, पर ये बिंदुओं के अक्षर को हमें और गाढ़ा करके लिखना है चपरासी और पढ़ना है इस तरह से. आगे दूसरा है चम्मच. चम्मच इस तरह से आपको लिखना है और शब्द पूर्ण करना है. आगे है चटाई. चटाई इस तरह से. आगे है चरण,
इसे पैर मत समझना, इसे चरण कहते हैं। पैर तो होते ही है पर इसको दूसरे शब्द में चरण कहा गया है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, और आपको ध्यान में रखना है किस तरह से शब्द लिखे जाएंगे। ठीक है, और आपकी बुक में, किताब में इसको लिखते जाना है होमवर्क के रूप में। आगे हम देखते हैं कि शब्द में से च ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। शब्दमांथी च शोधी तेना पर गोल बनाओ। यहाँ पे आपको शब्द दिखाई दे रहा है। कौन सा शब्द है? चटनी। उस पर सिर्फ च को पहचानना है और गोल किया गया है। वैसे ही हमें दूसरे शब्द दिए गए हैं, उस पर हमें च को पहचानना है और गोल करना है। तो शब्द हम पढ़ेंगे बचना, तो हमें इस तरह से च पर गोल करना है। आगे है नाच, और आगे है चमेली। इस तरह से आपको पहचानने में आसानी होगी और आप च सीख भी पाएंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्र।